नमस्ते भाई। राधे राधे भैया। निकिता जी प्रणाम। स्टार्ट करें फिर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में हाल ही में डस्टलिक युद्ध अभ्यास हाल ही में डस्टलिक युद्ध अभ्यास डस्टलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? युद्ध अभ्यास आप हमेशा ध्यान रखना, युद्ध अभ्यास जो होते हैं हमेशा दो देशों के मध्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका डस्टलिक युद्ध अभ्यास, ठीक है ना, किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो पहली बात तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो हुआ है वो आपका भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है डस्टलिक युद्ध अभ्यास, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास और हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको लिखाऊंगा। तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक युद्ध अभ्यास हुआ है। कहां पर हुआ है? रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। रानीखेत उत्तराखंड रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। इसके अलावा कुछ युद्ध अभ्यास में लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखने हैं। एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास, एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास। इसके अलावा वरुण युद्ध अभ्यास। इसके अलावा शक्ति युद्ध अभ्यास, सूर्य किरण सूर्य किरण या फिर आपका गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास हैं जो आपको क्या रखते हैं, ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और बचता है मालाबार, मालाबार युद्ध अभ्यास, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है एक्स डेजर्ट हो, वरुण हो या शक्ति हो, ये तीनों भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं एक्स डेजर्ट, वरुण और शक्ति, तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होता है, भारत और नेपाल के मध्य होता है। जो गरुड़ शक्ति है आपका, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है जी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये शक्ति है, ये गरुड़ शक्ति है और ये मित्र शक्ति है। शक्ति वरुण एक्स डेजर्ट ये फ्रांस के साथ होते हैं, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है, और मित्र शक्ति जो होता है, हमारा मित्र कौन है इस समय? श्रीलंका हमारा मित्र है। तो श्रीलंका के साथ क्या होता है, कौन सा युद्ध अभ्यास होता है आपका? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। और ये मालाबार, मालाबार युद्ध अभ्यास जो होता है 4 देशों के बीच में होता है। कौन कौन से? जापान, अपना भारत, आपका यूएसए अमेरिका, और हाल ही में इसमें एक देश और जुड़ गया, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया।
इन चारों के ग्रुप ने मिलकर क्या बनाया है, मालाबार बनाया है, ठीक है ना। इस मालाबार का ही दूसरा नाम एक और है क्वेड, क्वेड ग्रुप। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मालाबार युद्ध अभ्यास या क्वेड समूह में कितने देश हैं, तो क्वेड समूह पूछे या मालाबार पूछे, 4 देश हैं, जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। फटाफट आप इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद एक रह गया इसमें, आपको ध्यान रखना है, खंजर युद्ध अभ्यास। कौन सा, खंजर युद्ध अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका खंजर किर्गिस्तान के साथ, भारत व किर्गिस्तान के मध्य होता है आपका खंजर। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलेगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, मुंबई टीम ने जीती है, मुंबई की टीम ने जीती है। ये डोमेस्टिक खेल होते हैं, लेकिन ट्रॉफीज क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके यहाँ पर आने की संभावना पूरी पूरी है। विजय हजारे ट्रॉफी, ट्रॉफी तो आपके में जरूर पूछी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, आपकी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। और डूरंड कप, डूरंड कप भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ये थोड़े से बहुत पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान किन्हें दिया गया है, 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया है, इनका नाम है अनामिका। क्या नाम है, अनामिका, ठीक है। इनको हिंदी साहित्य में ये पुरस्कार दिया गया है, किसमें, हिंदी साहित्य में इनको पुरस्कार दिया गया है। अब 2020 साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में भी दिया जाता है और अंग्रेजी में भी दिया जाता है। तो अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में किसको दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है अरुंधति, अरुंधति सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, अरुंधति सुब्रमण्यम को ये आपका पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 2020 में, ठीक है ना। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा रेल पुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे भारत में बन रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा कह लीजिए या बड़ा कह लीजिए, एक ही बात है, सबसे बड़ा रेल पुल, रेल पुल का निर्माण कहां पर हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर, चिनाब नदी पर, किस नदी पर, चिनाब नदी पर इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल पुल जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। चेनाब नदी पर कुछ परियोजनाएं चलती हैं, जैसा आपको पता हो, चेनाब नदी पर ही दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती, चेनाब पर ही बगलिहार, ठीक है। दुलहस्ती बगलिहार परियोजना कहां चलती है, आपकी चेनाब नदी पर चलती है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, गांधी शांति पुरस्कार 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट,
2020 का गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार किन्हें देने के लिए मतलब दिया गया है, देने के लिए क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो 2020 गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो आपके बांग्लादेश के संस्थापक, किनके संस्थापक, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, ठीक है ना। इनको बंगबंधु की उपाधि भी धारण है, इन्हें बंगबंधु की उपाधि भी इनको मिली गई है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु भी कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान आधुनिक बांग्लादेश के संस्थापक, आधुनिक बांग्लादेश, बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी देश है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आधुनिक बांग्लादेश के संस्थापक कौन है, ये भी आपके शेख मुजीबुर रहमान ही है, ठीक है ना। शेख मुजीबुर रहमान की ही पुत्री हैं शेख हसीना, जो कि इस समय बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। क्या है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस समय शेख हसीना जी हैं। क्वेश्चन आ सकता है। शेख मुजीबुर रहमान को 2020 गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बंगबंधु क्या है, इनकी क्या कहते हैं, इनको पदवी मिली हुई है, ठीक है ना। और आधुनिक बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं शेख हसीना, प्रधानमंत्री हैं कहाँ की, आपके बांग्लादेश की, और इनकी पुत्री हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा बांग्लादेश की आपको करेंसी ध्यान रखनी है। बांग्लादेश की करेंसी चलती है टका। क्या करेंसी है बांग्लादेश की, टका, ठीक है ना। और बांग्लादेश की अगर किसी को कैपिटल पता हो तो आप भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। चलेगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां तक क्लियर है, पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर है, ये बताओ, समझ आ रहा है, क्लियर है यहां तक। ढाका, बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। ढाका बांग्लादेश की क्या है, कैपिटल है, बिल्कुल ठीक, ठीक है साहब। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को लागू करने के लिए कानून पारित किया है। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को लागू करने के लिए कानून पारित किया है। इच्छा मृत्यु, पहली बात तो आत्महत्या होती है एक प्रकार से, और आत्महत्या तो हमारे भारत में एक क्या कह सकते हैं, एक अपराध है। लेकिन इच्छा मृत्यु अगर मांगी जाए तो इसके लिए कानून पारित कर दिया है स्पेन ने। किसने, स्पेन ने इच्छा मृत्यु के लिए कानून पारित कर दिया है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह को पता था कि वो जब चाहे तब अपनी मृत्यु पा सकते हैं, उसी प्रकार अगर किसी को मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा है और वो चाहता है कि उस पर कोई केस भी ना हो, उसके परिवार को भी परेशान भी ना करे, तो वो आत्महत्या कर सकता है, इसे सुसाइड नोट के अनुसार, ठीक है ना। ये बताओ क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। 7 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सोच समझ के क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं आज। हाल ही में नासा का प्रशासक जो नासा कंपनी को चलाएगा या नासा को चलाने का कार्य फिलहाल करेगा, किसको नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आपका बिल्स नेल्सन को। अजीब सा नाम है, थोड़ा देख लीजिएगा, बिल्स नेल्सन को स्थापित किया गया है नासा का प्रशासक। नासा के जो प्रशासक अपॉइंट करते हैं वो वहां के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि इस समय कौन है, जो बाइडेन है। कौन है, जो बाइडेन है। और वहां की उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की हैं, ठीक है ना। ये बताओ क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में व्यास सम्मान से किसे उपाधि दी गई है, मतलब व्यास सम्मान किसको दिया गया है।
तो व्यास सम्मान जो दिया गया है वो आपके प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। किस किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये इनका उपन्यास है जिसके लिए इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान के तरह ही एक सम्मान और होता है जिसे हम कहते हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2020, सरस्वती सम्मान 2020 ये किसको मिला है? तो सरस्वती सम्मान जो दिया गया है वो आपका शरण कुमार लिम्बाले, ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है इस समय, शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले, इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान। किस उपन्यास के लिए, किस पत्रिका के लिए? इनकी पत्रिका का नाम है आपका सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले, सनातन पत्रिका के लिए। किसके लिए? सनातन पत्रिका के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो व्यास सम्मान शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए और सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को सनातन पुस्तिका या ग्रंथ के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि एशिया से आया है क्वेश्चन। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में केसर बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? केसर बहुत अच्छी होती है। केसर को वहां पर जाफरान के नाम से भी जाना जाता है, जाफरान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है, क्या नाम है इसका? दाचिंगम नेशनल पार्क। दाचिंगम नेशनल पार्क भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। नीचे कट तो नहीं रहा, बहुत स्पेस है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 आज का आखिरी सवाल, ठीक है ना, चलेगा। प्रश्न नंबर 10 क्या है भाई? टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? टीबी मुक्त घोषित किया गया है, टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है, टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। फटाफट लिखिएगा, फिर आगे थोड़ी और बात करते हैं। टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यह है मेरा कि भाई जो टीबी है, टीबी के बारे में बात करते हैं। टीबी आपके किसके कारण होती है ना? कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा होती है? तो टीबी जो होती है आपकी उसके द्वारा होती है, आपके बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा होती है, ठीक है जी, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ठीक है। टीबी का जो टीका होता है उसे बीसीजी कहते हैं। टीबी का टीका बीसीजी कहलाता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये आपके बीसीजी की फुल फॉर्म है जो कि आपके टीबी का टीका होता है, ठीक है ना। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया हमारा जो टीबी मुक्त है, नाम क्या हो गया? लक्षद्वीप, ठीक है ना। इसके अलावा हाल ही में रेबीज मुक्त राज्य भी हुआ है, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट करो कि कौन सा राज्य रेबीज मुक्त हुआ है। इतना मैं आपको बताता हूँ रेबीज कैसे होता है, रेबीज किससे होता है? रेबीज भी किससे होता है? आपके बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इसके अलावा रेबीज कुत्ते काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया से कहते हैं, पानी से डर लगता है, और रेप्टोवायरस से ये वाला आपका रोग होता है। ये बात भी क्या रखनी है? आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आज के इतने सारे क्वेश्चन आपके थे, आप देख सकते हैं
इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छे लेवल पर क्वेश्चन आए गए हैं। आप देख लो सारे क्वेश्चन एक से एक हैं, ठीक है ना। तो इस वाली क्लास को आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। गोवा, ठीक है भाई, बिल्कुल गोवा। निकिता और नकुल का आंसर आ रहा है, यानी ये लोग ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। ठीक है, और कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं।